आमदनी है उन पे टैक्स सिफर होगा। 6 लाख से जो दूसरी स्लैब है 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी रखने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन पर सिर्फ 100 रुपये टैक्स आयद होगा। लेकिन ये 100 रुपये टैक्स आयद करने की बुनियादी वजह यह है कि ताकि लोग जो है वो रिटर्न फाइलिंग से बाहर ना जा सकें, क्योंकि इस वक्त 30 लाख लोग जो है वो रिटर्न फाइलिंग करते हैं। अगर ये 100 रुपीज टैक्स ना रखते तो ये 5 से 6 लाख कम अज कम लोग जो है वो आपके रिटर्न फाइलिंग से निकल जाते हैं और आपके रिटर्न फाइलिंग का जो फिगर है वो बहुत नीचे आ जाता। और दूसरा ये टोकन टैक्स के तौर पे रखा है। और तीसरी स्लैब 12 लाख से 24 लाख रुपए आमदनी है और उस पे जो है वो 12 लाख तक की रकम जो है वो तो एग्जम्पशन है, लेकिन 7% उससे जो ऊपर वाली रकम होगी उससे 7% जो है वो टैक्स वसूल किया जाएगा। और इस तरह अगली स्लैब जो है वो 24 लाख से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी वाली जो है वो रखी गई है और उस पर जो है वो 84,000 रुपीज जो है वो उनको फिक्स टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और उसके अलावा 24 लाख से जो ऊपर वाली रकम होगी उस पर 12.5% जो है वो इनकम टैक्स उनको देना पड़ेगा। फिर अगली स्लैब जो है वो 36 लाख से 60 लाख रुपए की है और उसमें 34,000 रुपए जो है वो उनको फिक्स टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और इसके अलावा 2,34,000 रुपया फिक्स टैक्स की मद में देना पड़ेगा और 36 लाख से ऊपर वाली रकम पर जो है वो 17.5% टैक्स लागू होगा। और फिर अगली स्लैब 60 लाख से 1,20,00,000 रुपए सालाना आमदनी रखने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन की है, जिनको फिक्स टैक्स की मद में 6 लाख और 54,000 रुपया जो वो टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो 60 लाख से ऊपर वाली रकम होगी उस पर 22.5% जो है वो इनकम टैक्स लागू होगा। और आखिरी स्लैब जो रखी गई है वो 1,20,00,000 रुपए से सालाना से ज्यादा आमदनी रखने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन है, उनको जो है वो 20 लाख और 4,000 रुपए फिक्स टैक्स जो है वो अदा करना होगा। और उसके अलावा जो है उनको 32.5% जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा जो उनकी 20 लाख से 1,20,00,000 से ऊपर वाली जो आमदनी होगी। जी, इसके अलावा एफबीआर को इस बार टैक्स कलेक्शन का हदफ क्या दिया गया है इरशाद अंसारी? एफबीआर को जो टैक्स कलेक्शन का हदफ दिया गया है वो 7,004 अरब रुपए का जो है वो टैक्स कलेक्शन का हदफ दिया गया है और 344 अरब रुपए के जो है वो नए टैक्सेशन मेजर जो है वो दिए गए हैं। जो इन्फ्लेशन और जीडीपी को मिला के जो नॉमिनल ग्रोथ है वो 17.5 से 18% ग्रोथ आती है, जो कि 7 से 800 अरब रुपए के करीब जो है वो गवर्नमेंट को अगर यही इन्फ्लेशन जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है और ये चलता है एवरेज और प्लस जीडीपी जो है वो 5 से 6% जाती है तो 17.5 से 18% के करीब जो है वो रेवेन्यू में नॉमिनल ग्रोथ आ जाएगी। और उसके ऊपर अगर ये ग्रोथ हासिल करते हैं तो उस सूरत में जो एफबीआर ये हदफ जो है हासिल करने के काबिल होगा। जी ठीक है इरशाद, ये भी बताइएगा कि गुज़श्ता हुकूमतों के जो मंसूबे थे, जो प्रोजेक्ट्स थे, उनके हवाले से क्या बात की गई, उन्हें जारी रखा जाएगा? जी, ज्यादातर मंसूबे जो है वो गवर्नमेंट के पिछली जो हुकूमतों के हैं उनको जारी रखा जा रहा है, लेकिन ऐसे मंसूबे के जो वायबल नहीं थे या जिन पे कोई एलोकेशन नहीं की गई थी, सिर्फ उनको जो है वो एक आप कह लें कि फाइलों में वो मंसूबे थे, कागजों में थे, उन पे कोई वर्किंग नहीं हुई थी, उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज उस तरीके से नहीं थी, उनको जो है वो थोड़ा सा इनको रोका गया। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में भी कह चुके थे और उससे पहले भी कह चुके थे कि हम कंटिन्यूटी जो है उसको जो है ना वो रखेंगे, जारी रखेंगे। और जो इसी तरह न सिर्फ प्रोजेक्ट्स में और पॉलिसियों में भी जो पॉलिसियां ऐसी हैं, मतलब सोशल सेफ्टी नेट के जो प्रोग्राम हैं, हेल्थ के जो प्रोग्राम है, उनको जो है वो एज इट इज जो है वो कंटिन्यू रखने जा रहे हैं। जी, और दिफाई बजट में कितना इजाफा किया गया इरशाद? ये दिफाई बजट जो है ये 1523 अरब रुपए का जो है वो रखा जा रहा है। इसमें जो इजाफा बन रहा है कोई 6 से 7 और 8% के लगभग जो है वो बन रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है और बाकी जो हमारी सराउंडिंग पोजीशन है उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये कोई बड़ा इजाफा नहीं है दिफाई बजट में। ठीक है इरशाद, ये ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से कोई बात की गई? ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनको किस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्या इसके ऊपर कोई वर्किंग की गई? जी, ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से तो देखें फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी बताया था और इस बजट में उसकी जो है वो जो बैरूनी फाइनेंसिंग है वो तो इन्होंने रखी है। और 10.5 जो आएगा वो तो चाइना से अगले 1 से 2 दिन में 2 अरब और कोई 50 करोड़ डॉलर के लगभग जो है वो पाकिस्तान को आने की तवक्को है। और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान के साथ अगर IMF का जो है वो हो जाता है, जो पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में जो है वो करने जा रहा है, अगर पाकिस्तान का एग्रीमेंट उनके साथ हो जाता है तो IMF से 1 अरब डॉलर फर्ज पाकिस्तान को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान को ADB और वर्ल्ड बैंक से जो है वो पाकिस्तान को 1.5 से 2 अरब डॉलर
से लगभग मिल जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मिल जाएगा, और इसी तरह जो इंटरनेशनल और बायलैटरल जो दूसरे जो एग्रीमेंट और फाइनेंसिंग के जो पाकिस्तान करने जा रहा है, उस कीमत में भी पाकिस्तान को जो है वो अगले बजट में जो है वो 1228 अरब के से ज्यादा जो है वो मिलने की तवक्को है। जी। अच्छा, अभी इस वक्त जितने भी बिजली बनाने के कारखाने हैं वो बैरूनी ईंधन से चलते हैं, तो क्या इस खर्चे को कम करने के लिए भी कोई इकदाम इस बजट में देखे गए? जी देखिए, उसमें जो मेजर फोकस करने जा रहे हैं वो तो एनर्जी मिक्स का एक तो प्रॉब्लम आया था कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने लॉन्ग टर्म और सौदे नहीं किए थे और उनके पास जो है वो फ्यूल नहीं था जो सस्ता फ्यूल था जिससे बिजली सस्ती पैदा हो सकती है। उसकी वजह से एनर्जी मिक्स खराब होने से हमें पूरी गर्मी सर्दी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है एक तो वो भी ऊपर जाती रही और जो बिजली की जो पैदावारी लागत थी वो भी ऊपर गई। अब इनका ये है कि जितने हमारे फ्यूल एफिशिएंट और खासकर जो है वो गैस से चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो खराबियां थी या जो फ्यूल की सप्लाई की वजह से रुके हुए थे उनको जो है वो 100% ऑपरेशनल किया जाएगा, जिसके लिए जो है वो इतला किए हैं गवर्नमेंट की जो है वो जराए जो है बताते हैं कि कतर से जो है वो पाकिस्तान को सस्ती और डेफर पेमेंट पे जो है वो गैस मिलने की तवक्को है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो कतर समेत दीगर ममालिक के साथ जो है वो गैस के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करने जा रही है। अगर गवर्नमेंट ये करने में कामयाब हो जाती है और सस्ता फ्यूल मिल जाता है तो उस सूरत में जो है वो बिजली की पैदावारी लागत जो है वो कम हो सकेगी, क्योंकि फरना साइल पे और दीगर जो महंगे जराए हैं उससे जो बिजली पैदा होती है उससे एनर्जी मिक्स खराब होता है और उसकी वजह से जो बिजली के सबको डेट भी बढ़ता है और बिजली की कॉस्ट भी जो है बढ़ती है। जी। और जो मजदूर तबका है इरशाद अंसारी, क्या उनके लिए भी कोई इकदाम किए गए? जो बेसिक सैलरी है, बुनियादी तनख्वाह है, उसमें कितना इजाफा हो इस बार? देखें, जो बेसिक जो कम अज कम तनख्वाह थी वो तो गवर्नमेंट पहले ही जो है वो बढ़ा चुकी थी और उसका जो है वो अनाउंस कर दिया था। और इस बजट में अभी तक जो है वो कम अज कम तनख्वाह का तो कोई ऐसा वो नहीं आया क्योंकि वो पहले ही जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा चुकी थी। लेकिन गरीब आदमी के लिए जो गवर्नमेंट ने जो है वो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम के जरिए जो है वो काफी कुशन रखे हैं। एक तो जो 2000 रुपया जो फ्यूल की मद में था उसको जो है वो कंटिन्यू रखा है और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे जो है वो स्टाइपेंड स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। 3 से 4 स्कीम्स हैं जिसके तहत जो है वो सोशल सेफ्टी प्रोग्राम के जरिए जो है वो टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी और इसी यही वजह के सब्सिडीज की मद में गवर्नमेंट ने है वो 669 अरब रुपए जो है वो अगले बजट में जो रकम जो है वो एलोकेट की है ताकि सब्सिडीज जो है वो दी जाए। लेकिन ज्यादातर फोकस ये होगा कि टारगेटेड सब्सिडी होगी वो फ्यूल की मद हो या वो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो सस्ते दामों अशिया मिले या जो है वो दीगर जो है सोशल सेफ्टी नेट के हेल्थ के शोबे में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हों उनमें जो है वो गवर्नमेंट टारगेट जो है सब्सिडी देगी। जी। हेल्थ कार्ड चलता रहेगा इरशाद? जी, गवर्नमेंट ने अभी तक तो इसको जो है वो कंटिन्यू रखने का वो किया है, लेकिन इसमें कोई ऐसी अभी तक हमारे उसमें नजर में नहीं गुजरी है कि उसको डिसकंटिन्यू करने का जो है वो गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस किया हो या किसी डॉक्यूमेंट में जो है वो चीज मिली हो। ठीक है इरशाद, इस बारे में हम मजीद भी आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। विफाकी बजट आज पेश कर दिया गया है। इसी विफाकी बजट पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब वक्त देने के लिए। बजट पर आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। फारूक हबीब साहब, आपको आवाज आ रही है? विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ रखा गया है। आज विफाकी बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन 15% बढ़ेगी। काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख करने की तजवीज़। सोलर पैनल पर हर तरह की ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया, जबकि बिजली के शोबे के लिए 83 अरब से जायद रकम मुख्तस की गई है। नए मनसूबों के लिए 9 अरब 17 करोड़ के फंड्स मुख्तस होंगे। तरबेला डैम तोसी मनसूबे के लिए 13 अरब 29 करोड़। मोमन डैम के लिए 11 अरब रुपए से जायद फंड्स रखने की तजवीज़ रखी गई है। हमें एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब वक्त देने के लिए। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है, आपकी क्या राय है? देखिए, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट है जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े खसारे का बजट है। और इस बजट के अंदर पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं है।
और इस बजट से मजीद जो है वो कर्जे लिए जाएंगे, मजीद बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर डाला जाएगा। जो इन्होंने अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जो हमने 1400 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन के अंदर इजाफा किया जब हमने हुकूमत 38 अरब था, हम तब छोड़ के गए हैं 6200 अरब रुपए के ऊपर छोड़ के गए। इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है उसका मतलब ये है कि अगले साल पाकिस्तान की जो शरह तरक्की है उसमें कमी होगी। इसका मतलब ये है कि सनत की पैदावार में कमी होगी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कमी होगी, जिससे रोजगार जो है वो कम पैदा होगा। अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, 6% ग्रोथ आई सनतों में, बड़ी सनतों में 10.5% ग्रोथ ये इकनॉमिक सर्वे बता रहा है। जो इंडस्ट्री है 7% ग्रोथ, खिदमात में 6.5% ग्रोथ, ज़राअत में 4.5% ग्रोथ। पिछले 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान जिनको पहली हुकूमत मिली 3.5 साल में, इनकी 3 बार की हुकूमतों के 30 साल रिकॉर्ड तोड़े, 8 लाख नौकरियां पैदा हुई। ये क्या जरूरत की हुकूमत करने की, रजीम चेंज करने की, गुलामी का तोहफा में फैल दिया और सारा मुल्क की मैशियत को भी नुकसान पहुंचा दिया। 25 रुपए की कदर में कमी हो गई। लेकिन फारूक साहब, ये जो खसारे की बात आप कर रहे हैं, वो कहते हैं खसारा तो आप ही छोड़ के गए हैं और इतनी ज़्यादा हीट की अभी मार्केट को ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी हीट होगी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी तो फिर उससे महंगाई भी उतनी ही बढ़ेगी। तो इस वक्त स्टेबिलिटी की, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस वजह से हमें अगला किस्त भी चाहिए IMF की। तो ये सारे इकदाम वो किए गए हैं जिससे IMF की किस्त मिल सके और इस महंगाई को बढ़ने से रोका जा सके। आप इत्तेफाक करेंगे इससे? बुनियादी तौर के ऊपर IMF की किस्त लेनी है भाई, ले IMF की किस्त। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म हाउस में खाते खुले हुए हैं, ये जो 13 जमातें इस मुल्क को जो है वो अब लूट के खा रही हैं, वो छुपी हैं। आपका वज़ीर आज़म बनता है 50 रोज में 5 गैर मुल्की दौरे करता, 11 दिन मुल्क से बाहर रहता है। वो पश्चिमी कौंसिल कल खुद कह रहा था भाई तेल लो, वो प्यासा कुएं के पास चल के जाता है, वो प्यासे के पास नहीं आता। भारत सस्ता तेल ले रहा है, आप सस्ता तेल खरीदते हैं। आपको क्यों अमेरिका का डर पड़ा हुआ है, क्यों उनके आगे लेटे हुए हैं? ले लें सस्ता तेल। ये 60 रुपए दफा करना ही नहीं था। इमरान खान आज वज़ीर आज़म होता, ये सस्ता तेल आ चुका होता, गंदम आ चुकी होती, ये सस्ती LNG आ चुकी होती, पाकिस्तान में 8 रुपए बिजली का यूनिट ना बढ़ाना पड़ता। गरीब आदमी। अच्छा फारूक हबीब साहब, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती, अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आपकी जानिब से बजट पेश किया जाना होता तो ये कितना मुख्तलिफ होता आज पेश किए जाने वाले बजट से? ये बजट जो है वो अवामी रिलीफ का बजट था जो हमने तैयारी कर रखी थी। हमने, आप देखें कि हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे थे। इसकी वजह ये थी कि हमने टैक्स कलेक्शन ज्यादा की थी। हमने पेट्रोलियम लेवी 300 रुपए चार्ज नहीं की। पाकिस्तान में पहली बार सेल टैक्स 17% से 0% आया था। 400 अरब रुपए का टैक्स तेल के ऊपर टैक्स हमने कम दिए, तो उसके बावजूद हमने टैक्स का अहदाफ पूरा किया। आप नंबर तो चेक करें कि हर जगह पर अगर ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस था। जब आप चोर हुक्मरान बैठा देंगे तो कौन आगे अपना सरमाया लगाएगा? अब मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ से बंद हो और लूम की रौनकें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर गैस की बंदिश है, यहाँ पर मिलों को ताले लग पड़े हैं, जहाँ पर लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थी, आज वहाँ पर मजदूर बेरोजगार है। आप अपना कैमरा भेजे लोगों से उनकी बिलिंग चेक करने। ये अगले महीने जब बिजली के बिल आएंगे तो आम आदमी बिल नहीं दे सकेगा, लोग डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे। लोगों की, आम बंदे की इस हुकूमत ने जिंदगी मुश्किलात में किया। इन्होंने आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल करना था। महंगाई की शरह इस आने वाले बजट से मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ निकाला, बहुत शुक्रिया आपका।